हो चुका होता है। अंदर के दीवारों में बड़े बड़े सुराख होते हैं और हर जगह डेड बॉडीज। एक आदमी रेडियो रूम में लॉक मिलता है, चेयर में जम चुका होता है। उसका हाथ और गला कटा हुआ था, लगता है उसने सुसाइड किया होगा। जब मैक और कॉपर आगे बढ़ते हैं तो उन्हें एक बड़ा सा खाली आइस ब्लॉक मिलता है। लगता है यहाँ पहले कुछ बंद था जो अब फ्री हो गया। बाहर स्नो में उन्हें कुछ जली हुई ह्यूमन बॉडीज मिलती है और एक ऐसी लाश जो न पूरी इंसान है न पूरा जानवर। दोनों उस लाश को अपने बेस में ले आते हैं जहाँ ब्लेयर ऑटोप्सी करता है। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या है, लेकिन हैरानी की बात ये थी कि अंदर से उसके ऑर्गन बिल्कुल नॉर्मल इंसान जैसे थे, लेकिन बाहर से शक्ल बिखरी और डरावनी थी। रात को बेनिंग्स के कहने से उस नए डॉग को टीम के स्लेज डॉग्स के साथ कैनल में बंद कर दिया जाता है। बाकी डॉग्स उसे देख के गुर्राने और भौंकने लगते हैं। तभी वो नया डॉग अचानक से भयानक मॉन्स्टर में बदल जाता है। उसके टेंटिकल और क्रैब जैसे पैर निकल आते हैं। वो दूसरे डॉग्स पर अटैक करने लगता है। डॉग हैंडलर क्लार्क ये सब देख के शॉक हो जाता है। मैक को भी अजीब आवाज सुनाई देती है। मैक तुरंत फायर अलार्म बजा देता है। पूरी कैंप जाग जाती है और सब कैनल में आ जाते हैं। वह सब उस मॉन्स्टर को देखते हैं जो डॉग्स को खा रहा था। मॉन्स्टर का एक हिस्सा अलग होकर सीलिंग के थ्रू निकल जाता है। चाइल्ड फ्लेम थ्रोअर से मॉन्स्टर को जला देता है। क्रिएचर के मरने के बाद कैंप में सिर्फ एक ही चीज गूंज रही थी, सवाल कि ये असल में था क्या। ब्लेयर जो टीम का डॉक्टर है, मॉन्स्टर के लाश पर ऑटोप्सी करता है और एक बड़ी खौफनाक सच्चाई सामने आती है। ये थिंग असल में एक एलियन है। ये एलियन किसी भी जानवर या इंसान को अटैक करता है, उसे या तो डाइजेस्ट या डिसॉल्व कर लेता है, फिर उसी की शक्ल ले लेता है। मतलब ये एलियन किसी भी इंसान या जानवर का कॉपी बन सकता है और किसी को पता भी नहीं चलेगा कि असली कौन है। टीम एक वीडियो टेप देखती है जो नॉर्वेजियन लोगों ने रिमोट जगह पर रिकॉर्ड की थी। उसमें दिख रहा है कि वो सब एक ऑब्जेक्ट के साइड में आइस पर खड़े हैं और डायनामाइट ब्लास्ट करके उस ऑब्जेक्ट को आइस से बाहर निकाल लेते हैं। अब टीम को समझ आ जाता है कि नॉर्वेजियन ने कुछ डेंजरस चीज को आइस से निकाला था जो अब उनके टीम के लिए बड़ी मुसीबत बन चुकी है। अगली सुबह मैक्रेडी हेलीकॉप्टर लेकर पामर और नॉरिस के साथ उस जगह जाते हैं जहाँ नॉर्वेजियंस का काम चल रहा था। वहां पहुंचकर तीनों एक बड़े खुले गड्ढे में कुछ देखते हैं और उनकी आंखें फट जाती है। नीचे एक एलियन स्पेसशिप पड़ा होता है। तीनों रोप से नीचे उतरते हैं और अंदर जाकर शिप का सर्वे करते हैं। मैक नॉरिस से पूछता है कि ये शिप यहाँ कितने टाइम से पड़ा होगा। नॉरिस अंदाजा लगाता है कि कम से कम 1 लाख साल से ये बर्फ के नीचे दबा था। क्रैश साइट के ऊपर जाके उन्हें पता चलता है कि आइस कैप का एक बड़ा सा टुकड़ा मिसिंग है, वही जगह जहाँ नॉर्वेजियंस ने थिंग को निकाला था। वापस आके मैक अपना थ्योरी शेयर करता है कि नॉर्वेजियंस ने जब इस आइस क्यूब को पिघलाया तो वो क्रिएचर जिंदा हो गया और फिर तुरंत उन पर अटैक करना शुरू कर दिया। उस शाम ब्लेयर अपने लैब में बैठकर एलियन सेल्स का माइक्रोस्कोप से स्टडी करता है। कंप्यूटर स्क्रीन पे वो